आप सभी को चैत्र नवरात्रि एवं हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह संवत्सर रौद्र नाम से जाना जाएगा। ऐसे अद्भुत और वैज्ञानिक पद्धति से चली आ रही अरबों खरबों वर्षों से जो हमारी चिर पुरातन परंपरा है, नव वर्ष की जब वासंतिक बेला चारों ओर छाती है, नए नए फूल नए नए कोपले जब पूरे प्रकृति में सौंदर्य का वातावरण छाता है, उस समय हम सभी सनातनी नववर्ष का आह्वान करते हैं और पूरे धूमधाम से प्रकृति नववर्ष को मनाती है। इसी कड़ी में चैत्र नवरात्रि की पावन अवसर हम सभी के समक्ष है। आज चैत्र नवरात्रि की प्रथम तिथि है। इस दिन भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का आवाहन किया जाता है। आइए, आज का जो शीर्षक है हम सभी का, वह है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्हें युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ और निष्कलंक प्रज्ञावतार युगावतार के संज्ञा दी जाती है। ऐसे युग ऋषि के द्वारा रचित प्रज्ञोपनिषद जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसका हम सभी आज स्वाध्याय करेंगे। उससे पूर्व आइए हम सभी कमर गर्दन सीधी कर लें, गायत्री महामंत्र और देवी का आवाहन मंत्र के साथ ही आज के स्वाध्याय को हम सभी प्रारंभ करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत्याः जगन्मातुः श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मतयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को एक बार पुनः प्रणाम। और आइए हम सभी बढ़ते हैं प्रज्ञोपनिषद की भूमिका की ओर। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये युग ऋषि वीर मूर्ति तपोनिष्ठ महाप्राज्ञ निष्कलंक प्रज्ञावतार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की तस्वीर है। और हम सभी अब आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में। तो ये प्रज्ञोपनिषद का पहला पृष्ठ है। संपादक ब्रह्मवर्चस अखंड ज्योति संस्थान मथुरा से प्रकाशित है। हम सभी आइए सीधा रुख करते हैं, भूमिका की ओर चलते हैं। भूमिका यहाँ पर की युग ऋषि लिखते हैं, वेद उपनिषद ब्राह्मण एवं आरण्यक इन चार को भारतीय संस्कृति में आदि ग्रंथों के रूप में मान्यता प्राप्त है। विज्ञान सम्मत सांस्कृतिक विवेचना के साथ हमारे ये वाङ्मय ज्ञान विज्ञान का विराट भांडागार है। कालक्रम में इसके पश्चात अन्यान्य ग्रंथों में 18 पुराणों को लोकप्रियता मिली, जहाँ चारों वेदों में कुल मिलाकर मात्र 20,000 मंत्र हैं, वहाँ 18 पुराण व उप पुराणों में प्रायः 1 करोड़ से भी अधिक मंत्रादि हैं। इन सभी में मिथक महात्म्य प्रधान कथानक भरे पड़े हैं। समय समय पर इन सभी में कुछ अंश जुड़ते और कुछ घटते चले गए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक नई विधा खोजी प्रज्ञा पुराण के रूप में। यद्यपि उन्होंने स्वयं ने निज के स्तर पर वैदिक वाङ्मय का आर्य साहित्य का पुनरुद्धार कर उसे 1960 से 61 में जन भाषा में प्रस्तुत किया था, तथापि ऋषि स्तर की उनकी मनीषा ने परिवर्तनशील समय के अनुरूप आज की युग समस्याओं का समाधान बताने वाली तथा प्रधान विचारोत्तेजक तथ्य सम्मत साहित्य की आवश्यकता समझी एवं उसे पौराणिक आधार पर ही किंतु उपनिषद प्रधान शैली में प्रज्ञा पुराण के 5 खंडों के रूप में लिखकर रख दिया। प्रज्ञा पुराण को उन्होंने युग पुराण प्रज्ञोपनिषद, जो कथानकों की सम्मति के साथ प्रस्तुत किया गया था,
की संज्ञा दी तथा प्रथम खंड की भूमिका में लिखा कि अभी इसके 5 खंड ही प्रकाशित किए जा रहे हैं, किंतु बन पड़े तो पुरातन 18 पुराणों की तरह 18 खंडों का सृजन करेंगे। अभी तक कथानक सहित इसके 4 खंड ही जन-जन के समक्ष आए हैं। 5वें और छठे खंडों को 1996-97 में प्रकाशित करने की योजना है। इनकी लोकप्रियता इसी से आंकी जा सकती है कि प्रत्येक की विगत 10 वर्षों में 8-8 आवृत्तियां अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रस्तुत वाङ्मय में प्रज्ञोपनिषद जिसे नाम दिया गया है, मात्र उस शाश्वत विचार प्रवाह में जिसमें पूज्यवर ने आस्था संकट के उपचार से लेकर इसी परंपरा के पुनर्जागरण, पुनर्जीवन एवं सतयुग की वापसी की बात कही, उसे सूत्र रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें संस्कृत श्लोकों के साथ उनके अर्थ दिए गए हैं। मूल प्रज्ञा पुराण में पूज्यवर के निर्देशानुसार संपादक तंत्र द्वारा जो टीका, व्याख्या एवं कथानक जोड़े गए थे, वे इसमें नहीं है। कथानकों को अलग से एक वाङ्मय में प्रस्तुत कर दिया गया है। पाठकों को 5वें व छठे खंड के रूप में नया, अभी तक अप्रकाशित प्रतिपादन पढ़ने को मिलेगा। बाद में यह पुराण के खंडों के रूप में कथानकों के साथ प्रस्तुत होगा। शेष 12 खंड अभी इसमें नहीं दिए जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को इस युग का व्यास कहा जाता है। इसे प्रज्ञोपनिषद के विचार प्रवाह के उतार चढ़ाव के रूप में प्रश्नोत्तर शैली में किए गए प्रतिपादन के रूप में देखा समझा जा सकता है। यह उनकी लेखनी का ही चमत्कार है कि उन्होंने आज के जीवन के हर पक्ष को अपनी तूलिका से स्पर्श किया। वह उसे ऐसा रंगा है कि वह युगानुकूल चित्रांकन जान पड़ता है। वे प्रज्ञा पुराण की भूमिका में लिखते हैं कि बदलते समय के अनुरूप उसकी परिस्थितियां, मान्यताएं, प्रथाएं, समस्याएं एवं आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। तदनुरूप ही उनके समाधान खोजने पड़ते हैं। इस ग्रंथ का सृजन इसी निमित्त किया गया है। लोक शिक्षण है तो अत्यधिक सरल शैली में लिखे गए इस प्रवाह में प्रत्येक खंड की अपनी विशेषता है। प्रथम खंड में युग समस्याओं के कारण उद्भूत आस्था संकट का विवरण है एवं उससे उबरकर प्रज्ञा युग लाने की प्रक्रिया रूपी अवतार सत्ता द्वारा प्रणीत संदेश है। भ्रष्ट चिंतन एवं दुष्ट आचरण से जूझने हेतु अध्यात्म दर्शन को किस तरह व्यावहारिक रूप में अपनाया जाना चाहिए, इसकी इसमें विस्तृत व्याख्या है। आज हम सभी जिस प्रथम खंड की चर्चा करेंगे, उसमें हम सभी देखें तो भूमिका में जो लिखा गया, प्रारंभ में तो बहुत सारी बातें लिखी गई, किस प्रकार की क्या-क्या योजनाएं उस वक्त की रही होगी। वर्तमान समय में यदि हम लोग बात करें, तो यहाँ लिखा गया कि जो प्रथम खंड है प्रज्ञोपनिषद का, उसमें जो शीर्षक निकल कर के आएँगे, उनमें से बड़े अच्छे तरीके से इसमें दिए गए, उन्हें हम सभी ध्यान से समझ लें। तो प्रथम खंड में जो गुरुदेव लिखे हैं, वो लिखते हैं इस युग की जो समस्या है, एक ही कारण है, वो है आस्था संकट। ना हमें स्वयं पर आस्था रह गई और ना ही हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, देवी-देवता हैं, देवी शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, चैतन्य शक्तियाँ हैं, उनसे जो आस्थाएँ हमारी समाप्त होती चली गई, यही मूल कारण है आज की समस्याओं का। इससे कैसे उभरें और उभरने के बाद जो आने वाला प्रज्ञा युग होगा, उसमें किस प्रकार से हमारी भूमिका होगी, अवतार की किस प्रकार की भूमिका होगी, उनके संदेश क्या होंगे। जो भ्रष्ट चिंतन हो चुके हैं, जिसका परिणाम है दुष्ट आचरण, इससे जूझता हुआ जो ये अध्यात्म का ये क्षेत्र है, वो आध्यात्मिक दर्शन ही उसे व्यावहारिक रूप किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा, इन सभी बातों पर प्रथम खंड में हम सभी चर्चा करेंगे। तो हम लोग सीधा चलते हैं प्रथम खंड की ओर। और प्रथम खंड में हम सभी देखें तो प्रथम मंडल है। प्रथम मंडल में जो विषय सूची पर ध्यान दें तो पहला जो आपका शीर्षक निकल करके आता है, वह है लोक कल्याण की जिज्ञासा प्रकरण। दूसरा है अध्यात्म दर्शन प्रकरण, अजस्र अनुदान उपलब्धि प्रकरण, संयमशीलता, कर्तव्य परायणता प्रकरण, उदार भक्ति भावना प्रकरण, सत साहस प्रकरण और अंतिम जो प्रथम मंडल का विषय है, वह है युगांतरीय चेतना लीला संदोह प्रकरण। ये जितने भी हम सभी ने शीर्षक पढ़े, लगभग 7 शीर्षक इसमें निर्धारित किए गए हैं और सातों के सातों एक से एक हैं। आइए हम सभी सीधा
पहुंचते हैं लोक कल्याण की जिज्ञासा प्रकरण वाले शीर्षक पर। आइए प्रज्ञोपनिषद प्रथम मंडल और प्रथम अध्याय में हम सभी प्रवेश करते हैं। प्रथम अध्याय का जो पहला शीर्षक है वो है लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण। संस्कृत वाले भाग हैं। संस्कृत वाले भाग की जगह हम सभी सीधा हिंदी वाले जो अर्थ हैं उन हिंदी के अर्थों को सीधा पढ़ते हुए चले जाएंगे और फिर इस पर अपन लोग चर्चा करेंगे। गुरुदेव लिखते हैं जो 4 श्लोक उन्होंने दिए हैं, चारों श्लोक के जो हिंदी भावार्थ हैं उसे ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रचार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देवर्षि के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए। एकमात्र उन्हीं को यह सुविधा प्राप्त थी कि कभी भी बिना किसी रोक टोक विष्णु लोक पहुंचे और भगवान के निकट बैठकर अभिष्ट समय तक प्रत्यक्ष ज्ञान चर्चा करें। यह विशेष सुविधा उन्हें लोक कल्याण को ही आत्म कल्याण मानने की परमार्थ परायणता के कारण मिली। वे समय समय पर भगवान के समीप पहुंचते और सामयिक समस्याओं का पर विचार करके तदनुरूप अपना मत बनाते और भावी कार्यक्रम निर्धारित करते। ये 4 श्लोक की हिंदी व्याख्या थी। अब इस पर व्याख्या पर हम ध्यान दें तो परमार्थ में सच्ची लगन यदि किसी में हो तो उसे पुण्य अर्जन के अतिरिक्त आत्म कल्याण का लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को तारते हैं, स्वयं अपनी नैया भी जीवन सागर में खेल जाते हैं। नारद ऋषि को भगवान की विशेष अनुकंपा इसी कारण मिली कि उन्होंने परहित को अपना जीवनोद्देश्य माना। इसके लिए वे निरंतर भ्रमण करते, जन चेतना जगाते व सत्परामर्श देकर लोगों को सन्मार्ग की राह दिखाते थे। ध्रुव, प्रहलाद तथा पार्वती को अपने सामयिक मार्गदर्शन द्वारा उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की और अग्रसर किया। इसी विभूति ने उन्हें देवर्षि पद से सम्मानित किया तथा भगवान के सामिप्य का लाभ भी उन्हें मिला। चूंकि वे सतत जन संपर्क में रहते थे, वह लोक कल्याण में रत रहते थे। इसी कारण सामयिक जन समस्याओं के समाधान हेतु वे परामर्श मार्गदर्शन हेतु प्रभु के पास पहुंचते थे। वह अपनी भावी नीति का क्रियान्वयन करते थे। ऐसे परमार्थ परायण व्यक्ति जहाँ भी होते हैं सदैव श्रद्धा सम्मान पाते हैं। नारद जी की बड़ी अच्छी महिमा इस 4 श्लोकों के माध्यम से की गई। कहा भी गया तुलसीदास जी लिखे रामचरितमानस में कि परहित धर्म से बड़ा कोई और धर्म नहीं होता और पड़ पीरा सब नहीं अधमा। दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं और दूसरों को की सेवा से बड़ी कोई पुण्य नहीं। ऐसे काम में निरत रहने वाले देवर्षि नारद जी। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे के जो श्लोक हैं 10 श्लोक तक हैं, इनके सीधा हिंदी भावार्थ हम लोग सुनने का प्रयास करें। एक बार उनके मन में नारद जी के मन में जिज्ञासा उठी। उच्च स्तर के लोग तो ब्रह्म विद्या की गहन अवगाहन के लिए समय निकाल लेते हैं। संचित सुसंस्कारिता के कारण कठोर व्रत साधन, योगाभ्यास एवं तप साधन भी कर लेते हैं, किंतु सामान्य जनों की मन स्थिति परिस्थिति उथली होती है। ऐसी दशा में वे अधिक कर नहीं पाते। थोड़े में सरलता पूर्वक आत्म कल्याण का साधन बन सके ऐसा मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होता। अस्तु भगवान से पूछना चाहिए। सर्वसाधारण की सुविधा का ऐसा ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान एवं योग साधन क्या हो सकता है जिसके लिए कुछ अतिरिक्त न पड़ करना पड़े। मात्र दृष्टिकोण एवं जीवनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करके ही जीवन लक्ष्य को पूरा करने का प्रयोजन सदैव ऐसा भाव देवर्षि नारद जी के मन में चल रहा है। आइए इसकी व्याख्या को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। जनमानस को स्तर की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे जो तत्व दर्शन साधन तपश्चर्या के मर्म को समझते हैं, उतना कठोर पुरुषार्थ करने योग्य पात्रता भी उन्हें पूर्व जन्म के अर्जित संस्कारों व स्वाध्याय परायणता के कारण मिल जाती है। परंतु देवर्षि नारद ने जन जन में प्रवेश करके पाया कि दूसरे स्तर के लोगों की संख्या अधिक है, जो जीवन व्यापार में उलझे रहने के कारण
अथवा साधना विज्ञान के विस्तृत उपक्रमों से परिचित होने का सौभाग्य न मिल पाने के कारण अध्यात्म विद्या के सूत्रों को समझ नहीं पाते, व्यवहार में उतार नहीं पाते तथा ऐसे ही उतली स्थिति में जीते हुए किसी तरह अपना जीवन सकट खींचते हैं। विशेष लोगों के लिए तो विशेष उपलब्धियां हैं। ऐसे असाधारण व्यक्तियों की तो बात ही अलग है। उनके जीवन उपाख्यान यही बताते हैं कि वे विशिष्ट विभूति संपन्न होते हैं। अगले श्लोकों पर ध्यान दें तो 11वें और 12वें श्लोक में लिखते हैं कि इस पूछताछ के लिए देवर्षि नारद वैकुंठ लोक पहुंचे। नारद ने नमन वंदन किया, भगवान ने भी उन्हें सम्मानित किया। परस्पर कुशल क्षेम के उपरांत अभिष्ट प्रयोजनों पर चर्चा प्रारंभ हुई, जो संसार की कल्याण कामना से युक्त थी। नारद वाच्य, देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवान से, प्रसन्न चित्त देवर्षि ने विनय पूर्वक पूछा, देव संसार में जीवनचर्या को ही साधना में बना लेने और परम लक्ष्य प्राप्त कर सकने का सरल उपाय बताएं। ऐसा सरल जिसे सामान्य जन जीवन में समाविष्ट करना कठिन ना हो। घर छोड़कर कहीं न जाना पड़े और ऐसी तप प्रतीक्षा न करनी पड़े जिसे सामान्य स्तर के लोग न कर सके। व्याख्या ध्यान से सुनने का प्रयास करें। भगवान ने देवर्षि भगवान से देवर्षि जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सारगर्भित है। सामान्य जन भक्ति वैराग्य तप का मोटा अर्थ ही समझते हैं कि इसके लिए एकांत साधना के मर्म को नहीं जानते। इसे जीवन साधना प्रभु परायण करने उपवन जानने की आवश्यकता पड़ती है। पर इस उच्च स्तरीय तपस्या के प्रारंभिक चरण जीवन साधना जीवन के विधि विधानों के जानने, उन्हें व्यवहार में कैसे उतारा जाए, इस पक्ष को विस्तार से खोलने के लिए भगवान से विनती करते हैं। रामायण में काकभूषुंडी जी ने इसी प्रकार का मार्गदर्शन गरुड़ जी को दिया है। जीवन साधना कैसे की जाए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राजा जनक के जीवन में भी देखने को मिलता है। श्री भगवान वाच भगवान देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर के इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं, नारद जी की जिज्ञासा जानकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवर्षि आप तो हमारे मन की बात कह रहे हैं। समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रसंग पर चर्चा होना और निर्धारण को व्यापक किया जाना आवश्यक भी था। व्याख्या ध्यान से सुने। जो जिज्ञासा भक्त के मन में घुमड़ रही थी वही भगवान के भी अंतः में विद्यमान थी। भक्त हमेशा भगवान की आकांक्षा के अनुरूप ही विचारते हैं एवं अपनी गतिविधियों का खाका बनाते हैं। सच्चे भक्त की कसौटी पर देवर्षि खरे उतरते हैं, जभी वे जन सामान्य की समस्या को लेकर प्रभु से मार्गदर्शन मांगते हैं। ऋषिवर नारद से श्रेष्ठ और हो ही कौन सकता था, जो सामयिक आवश्यकतानुसार अपने प्रभु के मन की इच्छा जाने, वो उनकी प्रेरणाओं समस्याओं के समाधानों को जन जन के गले उतार सके। अगले श्लोकों का भावार्थ ध्यान से सुनते हैं। इन दिनों सर्वत्र अनास्था का दौर है। अदूरदर्शिता ग्रस्त हो जाने से लोग मानवीय गरिमा को भूल गए, अचिंत्य चिंतन और अनुपयुक्त आचरण में संलग्न हो रहे हैं। फलतः रोग शोक और कलह भय विनाश का वातावरण बन रहा है। भीषण विभीषिकाएं निरंतर धरती के अस्तित्व तक को चुनौती दे रही है। यहाँ भगवान आज की परिस्थितियों पर संकेत करते हुए अनास्था की विवेचना करते हैं। वह वातावरण में संव्याप्त कलुष तथा भयावह परिस्थितियों का कारण भी श्रद्धा तत्व की अवमानना को ही बताते हैं। मनुष्य के चिंतन और व्यवहार से ही आचरण बनता है। वातावरण से परिस्थिति बनती है और वही सुख दुख उत्थान पतन का निर्धारण करती है। जमाना बुरा है, कलयुग का दौर है, परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल बन गई है, भाग्य चक्र कुछ उल्टा चल रहा है। ऐसा कहकर लोग मन को हल्का करते हैं, पर इससे समाधान कुछ नहीं निकलता। जन समाज में से ही तो अग्रदूत निकलते हैं। प्रतिकूलता का दोषी मूर्धन्य राजनेताओं को भी ठहराया जा सकता है, पर भूलना नहीं चाहिए कि इन सब का उद्गम केंद्र मानवीय अंतराल ही है। आज की विषम परिस्थितियों को बदलने की जो आवश्यकता समझते हैं, उन्हें कारण की तह तक जाना ही होगा। अन्यथा सूखे पेड़ को मुरझाते वृक्ष को हरा बनाने के लिए जड़ की उपेक्षा करके पत्ते खींचने जैसी विडंबना ही चलती ही रहेगी। आज अंतः के उद्गम से निकलने तथा व्यक्तित्व व परिस्थितियों का निर्माण करने वाली आस्थाओं का स्तर गिर गया है। मनुष्य ने अपनी गरिमा खो दी है और संकीर्ण स्वार्थपरता
अभिलाषी परिपोषण ही उसका जीवन लक्ष्य बन गया है। वैभव संपादन और उद्यत प्रदर्शन उच्छृंखल दुरुपयोग ही सबको प्रिय है। समृद्धि बढ़ रही है, पर उसके साथ लोभ कलह भी प्रगति पर है। प्रतिभाओं की कमी नहीं, पर श्रेष्ठता संवर्धन और निकृष्टता उन्मूलन हेतु प्रयास ही नहीं बन पड़ते। लोक मानस पर पशु प्रवृत्तियों का ही आधिपत्य है। आदर्शों के प्रति लोगों का ना तो रुझान है, न उमंग है। दुर्भिक्ष संपदा का नहीं, आस्थाओं का है। स्वास्थ्य की गिरावट, मनोरोगों की वृद्धि, अपराध वृत्ति तथा उद्दंडता सारे संसार में संव्याप्त है, और ये ही अदृश्य जगत में उस परिस्थिति को निर्मित कर रही है जिसके रहते धरती महाविनाश युद्ध की विभीषिकाओं की बिल्कुल समीप आ खड़ी हुई है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट संकेत युग की समस्याओं के मूल कारण आस्था संकट की ओर किया है। सड़ी कीचड़ कीचड़ में से मक्खी मच्छर कृमि कीटक विषाणु के उभार उठते हैं। रक्त की विषाक्तता फुंसियों के रूप में, ज्वर प्रदाह के रूप में प्रकट होती है। ऐसे में प्रयास कहाँ हो ताकि मूल कारण को हटाया जा सके, अंतः की निकृष्टता को मिटाया जा सके। इसी तथ्य की विवेचना वे करते हैं। ऐसी दशा में अपनी प्रतिज्ञा अनुसार नए अवतार की व्यवस्था बन गई। प्रज्ञावतार नाम से इस युग के का अवतरण भूलोक के मनुष्य समुदाय की मनस्थिति एवं परिस्थिति में भारी परिवर्तन करने जा रहा है। सृष्टि क्रम में इस प्रकार का यह 24वां निर्धारण है। आस्था संकट के दौर में भगवान हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में ईश्वरीय सत्ता के अवतरण का उद्देश्य एक ही रहता है। गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार, असुर मारी थापहि सुरन राखै निज सुखि सेतु जग विस्तारहि विशद यश राम जन्म कर हेतु। भावार्थ यह है कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना अवतार प्रक्रिया का मूल भूत प्रयोजन है। यह संकल्प विराट है और अनादिकाल से यथावत चला आ रहा है। भूतकाल के अवतारों में प्रारंभिक का कार्य क्षेत्र भौतिक परिस्थितियों से जूझना पड़ता, उसके बाद वालों को अनाचारियों से लड़ना पड़ा। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण को पूर्ण पुरुष और बुद्ध को विवेक का देवता कहा जाता है। प्रज्ञा अवतार इन सब का उत्तरार्थ माना जा सकता है। उसका कार्य अपेक्षाकृत अधिक कठिन और व्यापक है। उसे मात्र सामयिक समस्याओं एवं व्यक्तिगत उद्दंडताओं से ही नहीं जूझना है, वरन लोकमानस में ऐसे आदर्शों का बीजारोपण, अभिवर्धन तथा परिपोषण क्रियान्वयन करना है जो सतयुग जैसी भावना और राम राज्य जैसी व्यवस्था के लिए आवश्यक अंतः प्रेरणा व्यापक क्षेत्र में उत्पन्न कर सके। लक्ष्य और कार्य की गरिमा एवं व्यापकता को देखते हुए प्रज्ञावतार की कलाएं 24 होना स्वाभाविक है। बदलती परिस्थितियों में बदलते आधार भगवान को भी अपनाने पड़े हैं। विश्व विकास के क्रम व्यवस्था के अनुरूप अवतार का स्तर एवं कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया। मनुष्य जब तक साधन प्रधान और कार्य प्रधान था, तब तक शास्त्र और साधनों के सहारे काम चल गया। आज की परिस्थितियों में बौद्ध तत्व की प्रधानता है, मन ही सर्वत्र छाया हुआ है। महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र में अनात्म तत्व की भरमार होने से संपन्नता और समर्थता का दुरुपयोग ही बन पड़ रहा है। महामारी सीमित क्षेत्र तक नहीं रही, उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में समूची मानव जाति को जकड़ लिया है। विज्ञान ने दुनिया को बहुत छोटी कर दिया है और गतिशीलता को अत्यधिक द्रुतगामी। ऐसी दशा में भगवान का अवतार युगांतरीय चेतना के रूप में ही हो सकता है। जनमानस के सुविस्तृत क्षेत्र में अपने पूर्ण प्रवाह का परिचय देना इसी रूप में संभव हो सकता है, जिसमें कि प्रज्ञावतार के प्रादुर्भाव की सूचना संभावना सामने है। मनुष्य की वरिष्ठता श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा पर अवलंबित है। इन्हीं की न्यूनाधिकता से उसका व्यक्तित्व उठता गिरता है। इसी व्यक्तित्व के उठने गिरने के कारण उत्थान जन्य सुखों और पतन जन्य दुखों का वातावरण बनता है। इन दिनों मनुष्यों ने आंतरिक वरिष्ठता गंवा दी है, फलतः अपने तथा सबके लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। व्याख्या ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं। बड़ी ही मार्मिक देख इन श्लोकों में आई है। श्रद्धा अर्थात सद्भाव, प्रज्ञा अर्थात सद्ज्ञान एवं निष्ठा अर्थात सत्कर्म, तीनों का समन्वित स्वरूप ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। श्रद्धा अंतःकरण से प्रस्फुटित होने वाले
आदर्शों के प्रति प्रेम है। इस गंगोत्री से मिश्रित होने वाली पवित्र धारा ही सद्ज्ञान और सत्कर्म से मिलकर पतित पावनी गंगा का स्वरूप ले लेती है। इन तीनों का विकास उत्थान ही मानव को महामानव बनाता है तथा इस क्षेत्र का पतन ही उसे निकृष्ट स्तर का जीवन यापन करने को विवश करता है। मनुष्य अपनी वरिष्ठता का कारण अपने वैभव, पुरुषार्थ, बुद्धि बल, धन बल को मानता है, जबकि यह मान्यता नितांत मिथ्या है। व्यक्तित्व का निर्धारण तो अपना ही स्व अंतःकरण करता है। निर्णय निर्धारण यहाँ से होते हैं। मन और शरीर स्वामी भक्त सेवक की तरह अंतःकरण की आकांक्षा पूरी करने के लिए तत्परता और स्फूर्ति से लगे रहते हैं। उन्नति अवनति का भाग्य विधान यही लिखा जाता है। अंतःकरण से सद्भाव न उपजेगा तो सद्ज्ञान और सदाचरण किस प्रकार फलीभूत होगा। वस्तुतः तीनों ही परस्पर पूरक हैं। जब मनुष्य अपने बलबूते दलदल से उबर नहीं पाते तो मुझे अवतार लेकर परिस्थितियां सुधारनी पड़ती है। इस बार सुविधा साधन रहते हुए भी मनुष्यों को जिस विनाश विभीषिका से में फंसना पड़ रहा है, उसका मूल कारण आस्था संकट ही है। उसके निवारण हेतु मुझे इस अस्थिर समय में इस बार प्रज्ञा अवतार के रूप में अवतरित होना है। पिछले 23 बार की तरह इस बार भी बिगड़े संतुलन को फिर संभालना है। व्याख्या: मानवीय पुरुषार्थ की भी अपनी महिमा महत्ता है, लेकिन जब मनुष्य दुर्बुद्धिजन विभीषिकाओं के सामने स्वयं को विवश असहाय अनुभव करता है, तब परिस्थितियां अवतार प्रकटीकरण की बनती है। भगवान ने हर बार मानवता के परित्राण हेतु असंतुलन की स्थिति में अवतार लिया है और सृष्टि की डूबती नैया को पार लगाया है। सृष्टा अपने अद्भुत कलाकृति विश्व वसुधा को, मानवीय सत्ता को, सुरम्य वाटिका को विनाश के गर्त में गिरने से पूर्व ही बचाता और अपनी सक्रियता का परिचय देता है तथा परिस्थितियों को उलटने का चमत्कार उत्पन्न करता है। यही अवतार है। संकट के सामान्य स्तर से तो मनुष्य ही निपट लेते हैं, पर जब असामान्य स्तर की विपन्नता उत्पन्न हो जाती है तो सृष्टा को स्वयं ही अपने आयुध संभालने पड़ते हैं। उत्थान के साधन जुटाना भी कठिन है, पर पतन के गर्त में द्रुत गति से गिरने वाले लोक मानस को उलट देना अति कठिन है। इस कठिन कार्य को सृष्टा ने समय समय पर स्वयं ही संपन्न किया है। आज की विषम वेला में भी अवतरण की परंपरा को अपनी लीला संदोह प्रस्तुत करते कोई भी प्रज्ञावान प्रत्यक्ष देख सकता है। अवतार प्रक्रिया आदि काल से चली आ रही है और आदि काल से अब तक मनुष्य जाति ने अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं। स्वाभाविक ही भिन्न भिन्न कलाओं में समस्याएं और असंतुलन भिन्न भिन्न प्रकार के रहे हैं। जब जिस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है, तब उसी का समाधान करने के लिए दिव्य चेतना, जिसे अवतार कहा गया है, प्रादुर्भूत हुई और उसी क्रम से अवतार युग प्रवाह को उलटने के लिए अपनी लीलाएं रचते रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में जल ही जल था, प्राणी जगत में जलचरों की ही प्रधानता थी। तब उस असंतुलन को मत्स्यावतार ने साधा। जब जल और थल पर प्राणियों की हलचलें बढ़ी, तो उनके अनुरूप क्षमता संपन्न कच्छप काया ने संतुलन बनाया। उन्हीं के नेतृत्व में समुद्र मंथन के रूप में प्रकृति दोहन का पुरुषार्थ संपन्न हुआ। हिरण्याक्ष ने समुद्र में छिपी संपदा को ढूंढकर उसे अपने ही एकाधिकार में कर लिया, तो भगवान का वाराह रूप ही उसका दमन करने के लिए समर्थ सक्षम हो सका। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक कमाने में समर्थ हो गया, तो संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित संचय की प्रवृत्ति भी बढ़ी। संचय और उपभोग की पशु प्रवृत्ति को उदारता में परिणत करने के लिए भगवान वामन के रूप में छोटे बौने और पिछड़े लोग उठ खड़े हुए और बलि जैसे संपन्न व्यक्तियों के को स्वेच्छा पूर्वक उदारता अपनाने के लिए सहमत कर लिया गया। और संकल्पता जब उद्दत और उदंड हो जाती है, तब शालीनता से उसका शमन नहीं हो सकता। प्रत्याक्रमण द्वारा ही इसका दमन करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर नरसिंहों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं का पराक्रम अग्रणी रहता है। उन आदिम परिस्थितियों में भगवान ने नर और व्याघ्र का समन्वय आवश्यक समझा तथा नृसिंह अवतार के रूप में दुष्टता के दमन एवं सज्जनता के संरक्षण का आश्वासन पूरा किया। इसके बाद परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध के अवतार आते हैं। इन सभी का अवतरण पढ़ते
बढ़ते हुए अनाचरण के प्रतिरोध और सदाचरण के समर्थन पोषण के उद्देश्य के लिए हुआ। परशुराम ने शस्त्र बल से सामंतवादी निरंकुश आधिपत्य को समाप्त किया। राम ने मर्यादाओं के पालन पर जोर दिया, तो कृष्ण ने अपने समय की धूर्तता और छल छद्म से घिरी हुई परिस्थितियों का दमन विशेष विषम औषधि की नीति अपनाकर किया। कृष्ण चरित्र में कूटनीति दूरदर्शिता की इसलिए प्रधानता है कि इस समय की परिस्थितियों में सीधी उंगली से खीर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए कांटे से कांटा निकालने का उपाय अपनाकर अवतार प्रयोजन को पूरा करना पड़ा। बुद्ध के बुद्धवाद का स्वरूप विचार क्रांति पूर्वार्ध में धर्म चक्र का परिवर्तन हुआ था। धर्म धारणा का सम्मान करते हुए लाखों व्यक्तियों ने उसमें भाव भरा योगदान किया था। आनंद जैसे मनीषी, हर्षवर्धन जैसे श्रीमंत, अम्रपाली जैसे कलाकार, सूर्यकाल जैसे प्रतिभाशाली बड़ी संख्या में उस अभियान के अंग बने थे। इससे पिछले अवतारों का कार्य क्षेत्र सीमित रहा था, क्योंकि समस्याएं छोटी और स्थानीय थी। बुद्ध काल तक समाज का विस्तार बड़े क्षेत्र में हो गया था, इसलिए बुद्ध का अभियान भी भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा और उन दिनों जितना व्यापक प्रयास संभव था उतना अपनाया गया। धर्म चक्र प्रवर्तन भारत से एशिया भर में फैला और उससे भी आगे बढ़कर उसने अन्य महाद्वीपों तक अपना आलोक पाता। प्रज्ञावतार बुद्धावतार का उत्तरार्ध है। बुद्धि प्रधान युग की समस्याएं भी चिंतन प्रधान होती है। मान्यताएं, विचारणाएं, इच्छाएं ही प्रेरणा केंद्र होती है और उन्हीं के प्रवाह में सारा समाज बहता है। ऐसे समय में अवतार का स्वरूप भी तदनुरूप ही हो सकता है। लोकमानस को अवांछनीयता, अनैतिकता एवं मूढ़ मान्यता से विरत करने वाली विचार क्रांति ही अपने समय की समस्याओं का समाधान कर सकती है। आज आस्था संकट के कारण मनुष्य सुख समृद्धि से संपन्न होने के बावजूद जिस जंजाल में स्वयं फंसा हुआ है एवं अन्यों के लिए विपत्ति बना हुआ है, उसका निवारण आस्था प्रज्ञारूपी अस्त्र द्वारा ही संभव है। परस्पर संवाद में वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर भगवान इसलिए प्रज्ञा अवतार के प्रतिक्रमण की परिस्थिति अधिवर्षी को समझाते हैं और पिछले अवतारों का स्मरण दिलाते हुए इस बार भी विश्व का निवारण हेतु अपनी शक्तियों को संतुलन स्थापना के लिए आवश्यक प्रतिपादित करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, निराकार होने के कारण मैं प्रेरणा ही भर कर सकता हूँ। गतिविधियों के लिए शरीरधारियों का आश्रय लेना पड़ता है, इसके लिए वरिष्ठ आत्माएं चाहिए। इन दिनों अग्रदूत बनने के लिए उन्हीं को खोजना, उभारना और सामर्थ्यवान बनाना है, जिससे कि अपने प्रभाव वर्चस्व से वे समूचे समुदाय की दिशा बदल सके, समूचे वातावरण में परिवर्तन प्रस्तुत कर सके। अवतार प्रकटीकरण का हमेशा यही स्वरूप रहा है। भगवान प्रेरणा देते हैं एवं उस आदर्शवादी प्रेरणा को शरीरधारी क्रिया में परिणत करते हैं। ईश्वरीय सत्ता जब भी अवतरित होती है, उसके साथ लोक कल्याण की भावनाओं से संपन्न देवात्माएं भी धरती पर अवतरित होती है। वरिष्ठ अग्रगामी अवतारों के पार्षदगण ही इस प्रेरणा संचार को ग्रहण करते हैं। हे नारद, इसके लिए हम लोग संयुक्त प्रयास करें, हम प्रेरणा भरें, आप संपर्क साधें और उभारें। इस प्रकार वरिष्ठ आत्माओं की प्रस्तुति जागेगी और वे युग मानवों की भूमिका निभा सकने में समर्थ हो सकेंगे। इससे आपके आगमन और हमारे आमंत्रण का उभय पक्षीय प्रयोजन पूरा होगा। संयुक्त प्रयास ही हमेशा फलदायी होते हैं। प्रेरणा निराकार सत्ता की तथा उसका सुनियोजित क्रियान्वयन दोनों मिलकर प्रयोजन को समग्र सफल बनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास तथा शिवाजी, श्री कृष्ण और अर्जुन, राम और हनुमान, स्वामी बिरजानंद जी तथा दयानंद ऐसे संयुक्त प्रयासों के उदाहरण हैं। प्रेरणा हमेशा इसी रूप में आती है और पार्षद उसे क्रियान्वित करते हैं। भगवान की चेतना और जागृत आत्माओं का सहयोग इस उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसमें कम शक्ति समर्थ ऐसे हुए भी दो व्यक्ति मिलकर परस्पर पूरक बन गए। तब नारद ने उत्साहपूर्वक पूछा, हे देव, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? वरिष्ठों को कैसे ढूंढा जाए? उन्हें क्या सिखाया जाए और क्या कराया जाए, जिससे युग संधि की वेला में अपनी भूमिका से मूर्धन्य आत्माएं स्वयं धन्य बन सके और समय को धन्य बना सके। भगवान बोले, हे तात, युग सृजन का अभियान आरंभ करना चाहिए, जिनमें
पूर्व संचित संस्कार होंगे, वे युग निमंत्रण सुनकर मौन बैठे न रह सके, उत्सुकता प्रकट करेंगे, समीप आवेंगे और परस्पर संबंध होंगे। जागृत आत्माएं कभी चुप बैठी ही नहीं रह सकती, उसके अर्जित संस्कार व सत्साहस युग की पुकार सुनकर उन्हें आगे बढ़ने व अवतार के प्रयोजनों हेतु क्रियाशील होने को बाध्य कर देते हैं। ऐसे लोगों को सत्पात्र माना जाए और उन्हें उस तत्व ज्ञान को सार संक्षेप में हृदयंगम कराया जाए, जिसे अमृत कहा गया है, जिसकी तुलना सदा पारसमणि और कल्प से होती रही है। वह तत्व ज्ञान तुम्हें बताता हूँ। तत्व चिंतन से प्रज्ञा जागती है, प्रज्ञावान आत्मनिर्माण में जुटता है। जिसके लिए आत्मनिर्माण कर पाना संभव हो सका है, उसके लिए विश्व निर्माण की भूमिका निभा सकना अति सरल है। भले ही वह बाहर से कठिन दिखती हो, ज्ञान ही कर्म बनता है, कर्म से प्रयोजन पूरे होते हैं, इसमें संदेह नहीं। उस सद्ज्ञान की देवी महाप्रज्ञा है, जिसके इन दिनों उपासना, साधना और आराधना का व्यापक उपक्रम बनाना चाहिए। सत्पात्रों को गायत्री महाविद्या का अमृत पारस कल्पवृक्ष रूपी तत्व ज्ञान दिया जाना इस कारण भगवान ने अनिवार्य समझा, ताकि अपने प्रसुप्ति को जगा प्रकाशवान हो, ऐसे अनेकों के हृदय को प्रकाश से भर सके। अमृत अर्थात ब्रह्म ज्ञान वेद माता के माध्यम से, पारस अर्थात भावना प्रेम विश्व माता के माध्यम से, एवं कल्प वृक्ष अर्थात तपोबल देवत्व की प्राप्ति देव माता के माध्यम से। ये तीनों ही धाराएं एक ही महाप्रज्ञा के तीन दिव्य प्रवाह हैं। अज्ञान, अभाव एवं आसक्ति का निवारण प्रत्यक्ष कामधेनु गायत्री के अवलंबन से ही संभव है। गायत्री ब्रह्म विद्या है, उसी को कामधेनु कहते हैं। स्वर्ग के देवता इसी का पैपान करके सोमपान का आनंद लेते और सदा निरोग, परिपुष्ट एवं युवा बने रहते हैं। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा गया है। इसका आश्रय लेने वाला अभावग्रस्त नहीं रहता। गायत्री ही पारस है, जिसका आश्रय सानिध्य लेने वाला लोहे जैसे कठोरता, कालिमा होकर स्वर्ण जैसी आभा और गरिमा उपलब्ध करता है। गायत्री ही अमृत है, इसे अंतराल में उतारने वाला अजर अमर बनता है। स्वर्ग और मुक्ति को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। यह दोनों ही गायत्री द्वारा साधक को अजस्र अनुदान के रूप में अनायास मिलते हैं। मान्यता है कि गायत्री माता का सच्चे मन से आंचल पकड़ने वाला कभी कोई निराश नहीं रहता। संकट की घड़ी में वो तरम तारिणी बनती है। उत्थान के प्रयोजनों में उसका समुचित वरदान मिलता है। अज्ञान के अंधकार का भटकाव दूर करने और सन्मार्ग पर सही रास्ता प्राप्त करके चरम प्राप्ति के लक्ष्य तक जा पहुंचना गायत्री माता का आश्रय लेने पर सहज संभव होता है। प्रज्ञा व्यक्तिगत व्यक्ति जीवन को अनुप्राणित करती है। इसे ऋतंबरा अर्थात श्रेष्ठ में ही रमण करने वाली कहते हैं। महाप्रज्ञा इस ब्रह्मांड में संव्याप्त है। उसे दूरदर्शिता, विवेकशीलता, न्यायनिष्ठा, सद्भावना, उदारता के रूप में प्राणियों पर अनुकंपा बरसाती और पदार्थों को गतिशील, सुव्यवस्थित एवं सौंदर्य युक्त बनाती देखा जा सकता है। परब्रह्म की वह धारा जो मात्र मनुष्य के काम आती एवं आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने की भूमिका निभाती है, महाप्रज्ञा है। ईश्वरीय अगणित विशेषताओं एवं क्षमताओं से प्राणी जगत एवं पदार्थ जगत उपकृत होते हैं, किंतु मनुष्य को जिस आधार पर ऊर्ध्वगामी बनने, परम लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर मिलता है, उसे महाप्रज्ञा ही समझा जाना चाहिए। इसका जितना अंश जिसे जिस प्रकार भी उपलब्ध हो जाता है, वह उतने ही अंश में कृतकृत्य बनता है। मनुष्य में देवत्व का दिव्य क्षमताओं का उदय उद्भव मात्र ही बात पर अवलंबित है कि महाप्रज्ञा की अवधारणा उसके लिए कितनी मात्रा में संभव हो सकी। महाप्रज्ञा का ब्रह्म विद्या पक्ष अंतःकरण को उच्च स्तरीय आस्थाओं से आनंद विभोर करने के काम आता है। दूसरा पक्ष साधना है, जिसे विज्ञान का पराक्रम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आस्था को उछाला और परिपुष्ट किया जाता है। मात्र ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, कर्म के आधार पर उसे संस्कार, स्वभाव, अभ्यास के स्तर तक पहुंचाना होता है। साधना का प्रयोजन श्रद्धा को निष्ठा में निर्धारण की अभ्यास की स्थिति में पहुंचाना है। इसलिए अग्रदूतों, तत्वज्ञानियों, जीवन मुक्तों एवं जागृत आत्माओं को भी साधना का अभ्यास क्रम नियमित रूप से चलाना होता है। नारद ने कहा, हे देव, अपनी इच्छा और मेरी जिज्ञासा का आप जो अद्भुत समन्वय प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मेरी अंतरात्मा पुलकित हो रही है। कृपया स्पष्ट निर्देश कीजिए कि पुनः मृत्यु लोक में वापस जाकर मुझे क्या करना चाहिए, ताकि आपका प्रयोजन पूर्ण हो। भगवान बोले, हे तात, सर्वप्रथम दिग्भ्रांतों को यथार्थता का आलोक दिखाना
और सन्मार्ग अपनाने के लिए तर्क और तथ्यों सहित मार्गदर्शन करना। दूसरा उपाय इस आधार पर उभरे हुए उत्साह को किसी सरल कार्यक्रम में जुटा देना है, ताकि युग धर्म से वे परिचित और अभ्यस्त हो सकें। इन दो चरणों के उठ जाने पर आगे की प्रगति का आधार मेरी अवतरण प्रक्रिया युगांतरीय चेतना स्वयं संपन्न कर लेगी। योग परिवर्तन का कार्य योजनाबद्ध ढंग से ही किया जा सकता है। सबसे पहले तो सुधारकों अग्रगामियों को अपने सहायक ढूंढने के लिए निकलना होता है। उन्हें उँगली पकड़कर चलना सिखाना पड़ता है। जब वे अपनी दिशा समझ लेते हैं, उच्च स्तरीय पद पर चलने के लिए वे सहमत हो जाते हैं, तब उन्हें सुनियोजित कार्य पद्धति समझाकर उनके उत्साह को क्रिया रूप देना होता है। यही नीति हर अवतार की रही है। इतना बन पड़ने पर शेष कार्य वह चेतन सत्ता स्वयं कर लेती। समस्या तब उठ खड़ी होती है जब व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता की इच्छा आकांक्षा जानते हुए भी व्यामोह में फंसे दिशा भूले की तरह जीवन बिताते हैं, अथवा उद्देश्य को जानते हुए भी अपने उत्साह को सही नियोजित नहीं कर पाते। नारद ने पूछा, भगवान और भी स्पष्ट करें कि क्या करना और क्या कराना है। भगवान बोले, हे तात, इस बार उत्तराखंड के हिमाच्छादित एक शुभ अरण्यक में महाप्राज्ञ पिपलाद के तत्वावधान में 5 दिवसीय प्रज्ञा सत्र हुआ था। उसमें क्रमशः अष्टावक्र, श्वेतकेतु, श्रृंगी, उद्दालक और दुर्वासा ने 5 जिज्ञासाएं की थी। तत्वदर्शी महाप्राज्ञ ऋषि ने उनके समक्ष ब्रह्म विद्या का सार संक्षेप प्रस्तुत किया था। वह सर्वसाधारण के समझने समझाने योग्य है, साथ ही लोक परलोक में उभय पक्षीय रिद्धि सिद्धियां प्रदान करने वाला भी है। उस प्रसंग का तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ। ध्यान मग्न होकर हृदयंगम करो, सुनियोजित करो और प्रज्ञा पुराण के रूप में सर्वप्रथम वरिष्ठ आत्माओं को तदुपरांत सर्वसाधारण को हृदयंगम कराओ। अध्यात्म विज्ञान के व्यवहारिक शिक्षण की विस्तृत कार्य प्रणाली जानने को उत्सुक देवर्षि को भगवान एक विशिष्ट प्रज्ञा सत्र का स्मरण दिलाते हैं। यह ऋषि प्रणाली है कि किसी भी तथ्य का समर्थन प्रतिपादन प्रत्यक्ष उदाहरणों द्वारा किया जाए। ध्यान मग्न नारद को भगवान ने ज्ञान सत्रों में हुई चर्चा को संक्षेप में अपनी परावाणी विचार संप्रेषण द्वारा समझा दिया एवं अग्रदूतों तक इसे पहुंचाने, उन्हें इस ज्ञान आलोक से प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया। नारद समाधिस्थ हो गए। भगवान ने उस समय प्रज्ञा पुराण कंठस्थ करा दिया और कहा, इसे युग चेतना की वर्षा मेघों की तरह सर्वत्र बरसाओ। अनास्था के आतप से सूखी धर्म धारणा को फिर से हरी भरी बना दो। तुम्हारा प्रथम काम यही है। बादलों का काम है बरसना तथा जल अभिसिंचन द्वारा सारी विश्व मानवता को तृप्त करना। जहाँ अकाल पड़ा हो वहाँ वर्षा की थोड़ी सी बूंदें गिरते ही चारों ओर प्रसन्नता का साम्राज्य छा जाता है। कुछ ही समय में हरियाली फैली दिखाई पड़ती है। समुद्र से उठने वाली भाप जब बादल बनती है तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है, वनस्पति जगत तथा सारे जीव जगत में प्राण भर देना। चेतना विस्तार की यही भूमिका अवतार, महामानव, अग्रदूत, जागृत आत्माएं निभाती है। उनका उद्देश्य भी यही होता है। आस्था संकट का जो मूल उद्गम है अंतःकरण, वहां वे व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचकर उसके अंदर हलचल मचाते हैं, मरुस्थल बन गए, अंतःस्थल में संवेदनाएं उभारते हैं, आदर्शवादी उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को भावना जगाते हैं। अवतार की प्रक्रिया यही है। भगवान ने नारद ऋषि को वही काम सौंपा ताकि प्रस्तुत परिस्थितियों में प्रज्ञा द्वारा वे जन जन में प्रज्ञावतार की प्रेरणा भर सके। परिवर्तन विचारणा में परिष्कार तथा संवेदनाओं में उत्कृष्टता परायण भार की ही परिणति है। जो परिवर्तन की प्रक्रिया जो अगले दिनों संपादित होने जा रही है, उसका प्रथम चरण यही है। महाकाल ने हमेशा बीज रूप में उपयुक्त पात्र को यह संदेश दिया है। वही कालांतर में फला और मेघ की भूमिका उसने निभाई है। इसी तथ्य को रामायणकार ने इस तरह समझाया है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अर्थात भगवान समुद्र है, जो सज्जन व्यक्ति बादल के समान। चंदन वृक्ष यदि भगवान है तो संत पवन की तरह मलयज सुगंध को फैलाने वाले। भगवान से अर्थ है आदर्शवादिता का समुच्चय। मेघ व पवन की ही भांति संत व सज्जन उस युग चेतना को विस्तारित करते हैं, असंख्यों को धन्य बनाते हैं। नारद बोले, यह ज्ञान पक्ष हुआ, जिसे कहा या सुना जा सकता है। अब इसका पूरक कर्म पक्ष बताइए,
जो करना और कराना पड़ेगा। ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही समग्रता उत्पन्न होती है। कोई सिद्धांत अपने आप में अकेला पूर्ण नहीं। प्रयोग पक्ष जाने बिना सारा ज्ञान अधूरा है। क्रिया पक्ष ज्ञान पक्ष का पूरक है। ब्रह्म ज्ञान तत्व चिंतन अपनी जगह है, अनिवार्य भी है, परंतु उसका व्यवहार पक्ष जिसे साधना तपश्चर्या के रूप में जाने बिना वह मात्र मानसिक श्रम और ज्ञान वृद्धि तक ही सीमित रहेगा। उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। चिकित्सकों को अध्ययन भी करना होता है एवं व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना होता है। यह समग्रता लाए बिना वे चिकित्सक की पात्रता पर भी नहीं पाते। ऐसा अधूरापन अध्यात्म क्षेत्र में बड़े व्यापक रूप में देखने को मिलता है। ब्रह्म की सद्गुणों की आदर्शवादिता की चर्चा तो काफी लोग करते पाए जाते हैं, परंतु उसे व्यवहार में उतारने जीवन का अंग बना लेने वाले कम ही होते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, ज्ञान के लिए प्रज्ञा पुराण का कथा विवेचन अति उचित होगा और कर्म के लिए प्रज्ञा अभियान की बहुमुखी गतिविधियों में से प्रगल्भों को और उन्हें अपनाने की प्रेरणा निरंतर देनी चाहिए। युग सृजन में सहयोग करने के लिए भी भावनाशीलों को समयदान अंशदान के मंत्र उभारने चाहिए। वरिष्ठों की इस संयुक्त शक्ति से ही दुर्गा अवतरण जैसी प्रचंडता उत्पन्न होगी और युग समस्याओं के निराकरण में समर्थ होगी। युग चेतना को व्यापक करने के बाद कर्म में प्रवृत्त होने के लिए भगवान प्रगल्भों की चर्चा करते हैं। प्रगल्भ अर्थात साहसी, ऐसे सूरवीर जो सब प्रयोजनों के लिए कमर कसकर तैयार हो जाए। अवतारों में उच्च स्तरीय वे ही माने जाते हैं जिनमें संत की पवित्रता, सुधारक की प्रखरता के साथ ऋषियों जैसी तत्व दृष्टि होती है। वे उत्कृष्टता को समर्पित होते हैं। अहंता के परिपोषण में लगने वाली शक्ति समर्पण के बाद उसके पास इतनी अधिक मात्रा बच जाती है जिसके आधार पर सामान्य व्यक्ति भी असामान्य काम कर दिखाते हैं। भगवान कृष्ण, राम, ईसा, दयानंद गांधी, गुरु गोविंद सिंह, बुद्ध, मीरा, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, समर्थ रामदास ऐसे जीते जागते प्रमाणों में से हैं जिन्होंने प्रतिकूलता से जूझने का साहस दिखाया व सद प्रयोजन में लगने के लिए असंख्यों को प्रेरित किया। ऐसे व्यक्तियों का संगठन तो वह प्रचंड चमत्कार कर दिखाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज धर्म चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए इस युग के अधिष्ठात्री महाप्रज्ञा ऋतंभरा गायत्री को लोक मानस में प्रतिष्ठित किया जाए। हे नारद, पराक्रम की प्रखरता के लिए सर्वत्र यज्ञ, पवित्रता, उदारता एवं प्रचंडता को प्रखर करने की आवश्यकता है। महाप्रज्ञा को अध्यात्म की भाषा में गायत्री कहते हैं। इसके दो पक्ष हैं, दर्शन अर्थात तत्व चिंतन अध्यात्म, दूसरा व्यवहार अर्थात शालीनता युक्त आचरण धर्म। महाप्रज्ञा की परिणति अंतः क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने पर साधक के व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन ला देती है। आत्मीय विभूतियां, रिद्धियां तथा लोक व्यवहार में प्राप्त संपदा सिद्धियां इसी के तत्व चिंतन का प्रतिफल है। हे नारद, युग देवालय प्रज्ञापीठों के रूप में बने, वहां से सृजनात्मक और सुधारात्मक सभी प्रवृत्तियों का सूत्र संचालन हो, जिससे मनुष्य का स्वरूप एवं भविष्य सुधरे। साथ ही महान परिवर्तन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि भी बनने लगी। युग संधि के 20 वर्ष प्रभात की परिवर्तन वेला की तरह है। इसमें अवांछितता की गलाई और सदाशिवता की ढाई होगी। नए युग में इन्हीं प्रज्ञा की अधिष्ठात्री गायत्री के मंदिर और यज्ञशालाएं बननी चाहिए। उन्हीं के माध्यम से रचनात्मक कार्य चलने चाहिए। महामना मदन मोहन मालवीय कहा करते थे, गांव-गांव ऐसे देव मंदिर रहे जहां से न्याय, पर्व संस्कार मनाने, विद्या अध्ययन, आरोग्य संवर्धन के क्रियाकृत्य चलते रहें, केवल मंदिरों से काम चलेगा नहीं। आदि शंकराचार्य ने जब मानधाता से ये बात कही, उन्होंने 4 धामों की स्थापना के लिए अपना अक्षय भंडार खोल दिया। इन तीर्थों के माध्यम से धर्म धारणा विस्तार की कितनी बड़ी सेवा हुई है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मंदिर मात्र पलायनवादी श्रद्धा नहीं, कर्म योगी निष्ठा जगाएं तो ही उसकी सार्थकता है। जब इन देवालयों से जन जागृति केंद्रों के माध्यम से सुप्रवृत्ति संवर्धन की गतिविधियां चलने लगेंगी, तो जन जन में प्रखरता का उदय होगा तथा परिवर्तन के दृश्य सुनिश्चित रूप से दिखाई पड़ने लगेंगे। प्रस्तुत समय संधि वेला का है। आज संसार के सभी विद्वान, ज्योतिर्विद, अतीन्द्र दृष्टा इस संबंध में एक मत है कि युग परिवर्तन का समय आ पहुंचा है। परिस्थितियों की विषमता अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में इन युग देवालयों की भूमिका अपनी जगह बड़ी महत्वपूर्ण है। सूरदास ने लिखा है, 19वीं शताब्दी के अंत में ऐसा ही परिवर्तन होगा जिसके बाद सहस्रों वर्षों के लिए धर्म का सुख शांति का राज स्थापित होगा। संक्रमण वेला में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती और कैसे घटनाक्रम घटित होते हैं,
इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में इस प्रकार आता है। जब एक युग समाप्त होकर दूसरे युग का प्रारंभ होने को होता है, तब संसार में संघर्ष और तीव्र हलचल उत्पन्न हो जाती है। जब सूर्य, चंद्र, बृहस्पति तथा पुष्य नक्षत्र एक राशि पर जाएंगे, तब सतयुग का शुभारंभ होगा। इसके बाद शुभ नक्षत्रों की कृपा वर्षा होती है। पदार्थों की वृद्धि से सुख समृद्धि बढ़ती है। लोग स्वस्थ और प्रसन्न होने लगते हैं। इस प्रकार का ग्रह योग अभी कुछ समय पहले ही आ चुका है। अन्यान्य गणनाओं के आधार पर भी यही समय है। विशिष्ट अवसरों को आपत्ति काल कहते हैं और उन दिनों आपत्ति धर्म निभाने की आवश्यकता पड़ती है। अग्निकांड, दुर्घटना, दुर्भिक्ष, बाढ़, भूकंप, युद्ध, महामारी जैसे अवसरों पर सामान्य कार्य छोड़कर भी सहायता के लिए दौड़ना पड़ता है। छप्पर उठाने, धान रोपने, शादी खुशी में साथ रहने, सत प्रयोजनों का समर्थन करने के लिए भी निजी काम छोड़कर उन परियोजनाओं के हाथ बटाना आवश्यक होता है। युग संधि में जागरूकों को युग धर्म निभाना चाहिए। व्यक्तिगत लोभ मोह को गौण रखकर विश्व संकट की इन घड़ियों में उच्च स्तरीय कर्तव्यों के परिपालन को प्रमुख प्राथमिकता देनी चाहिए। यही है परिवर्तन की इस बात वेला में दिव्य प्रेरणा, जिसे अपनाने में हर दृष्टि से हर किसी का कल्याण है। विश्व विभीषिकाओं को निरस्त करने और धरती पर पुनः स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न कर सकने वाले देव मानवों का सृजन करने का कार्य कठिन तो है, पर उसमें योगदान देने वालों को श्रेष्ठ सौभाग्य भी कम न मिलेगा। दैवीय प्रकोपों, विभीषिकाओं के मूल में जितना दोष भौतिक रूप से मानव द्वारा उससे उद्यत रूप से छेड़छाड़ करने का है, उससे अधिक भ्रष्ट चिंतन और निकृष्ट कर्तव्य का आश्रय लेने वाले मानवीय प्रकृति का है। नियति इसी से रुष्ट होती है और एवं मानव जाति को सामूहिक रूप से विभीषिकाओं के रूप में उभर कर त्रास देती है। परिवर्तन की घड़ियां असाधारण उलट-पुलट की होती है। असुरता जीवन-मरण की लड़ाई लड़ती है और देवत्व उसे पदच्युत कर धरती पर स्वर्ग लाने के दुष्कर कार्य में कई अवरोधों का सामना करता है। यह कार्य कठिन तो है पर संभव नहीं। भूतकाल में भी ऐसे अवसरों पर यही दृश्य उपस्थित हुए हैं, जैसा कि इन दिनों सामने है। ऐसे अवसरों पर ही जो देव मानव आगे आते हैं, स्वयं श्रेय पाकर धन्य बनते हैं। यही सारी मानवता को कृतार्थ कर देते हैं। प्रज्ञावतार की दिव्य सत्ता ही प्रमुख है और इन दिनों वही युग परिवर्तन का संजाम उठा रही है। तो भी समय कर्तृत्व का वहन उसे अकेले नहीं करना है। सेनापति अकेला नहीं लड़ता, सैनिक भी साथ चलते हैं। हाथ अकेला पुरुषार्थ नहीं करता, 10 उँगलियां व 24 और भी अपनी क्षमता के अनुरूप अपने ढंग से उस कर्म कौशल में जुड़े रहते हैं। अस्तु, जागृत आत्माओं तक मेरा यह संदेश पहुंचाना कि वे इस अनुपम अवसर की उपेक्षा न करें, बड़ा साहस करें, बड़ा प्रतिफल अर्जित करके कृतकृत्य बने। यही उनके जन्म का उद्देश्य है। जो अग्रगामी हों, उन्हें प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण तथा प्रज्ञा अभियान के सूत्र संचालन में जुटाना। जागृत आत्माएं कभी अवतार नहीं चूकती। वे जागृत आत्माएं कभी अवसर नहीं चूकती। वे जिस उद्देश्य को लेकर अवतरित होती है, उसे पूरा किए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। जागृत वे जो अदृश्य जगत में बह रहे प्रकृति प्रवाह को पहचानते हैं, परिवर्तन में सहायक बनते हैं। दूसरे जब आगे चलकर उन परिणामों को देखते हैं तो पछताते हैं कि हमने अवसर की उपेक्षा क्यों कर दी। आदर्श और साहस के धनी अपने त्याग बलिदान से उच्च स्तरीय चेतना उत्पन्न करते हैं और आत्मसंतोष, लोक सम्मान तथा दैवीय अनुग्रह के 3 लाभ एक साथ प्राप्त करते तथा धन्य बनते हैं। नव सृजन में अपना सब कुछ लुटा देने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। भगवान के काम में लग जाने वाले 3 असामान्य लाभ सहज पा लेते हैं, जो एक दूसरे के प्रति क्रियाएं ही हैं। जागृत आत्माएं आदर्श बाध्यता अपनाकर सत साहस दिखाती हैं और अंतः में संतोष, बहिरंग में सम्मान, सहयोग पाती है और ऐसों पर ही दैवीय अनुग्रह बरसते हैं जो उन्हें कृतकृत्य कर जाते हैं। पेड़ अपने पत्ते गिराते जमीन को खाद देते और बादलों बदले में जड़ों के लिए उपयुक्त खुराक उपलब्ध करते हैं। फल फूलों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। यह परमार्थ व्रत आज की चिंतन धारा के अनुसार तो मूर्खता ही ठहराया जाएगा और व्यंग उपहास का ही कारण बनेगा, किंतु पर्यवेक्षकों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि विश्व व्यवस्था में ऐसी परिपूर्ण गुंजाइश है कि परमार्थ परायणों को लोक सम्मान ही नहीं, दैवीय अनुदान भी अजस्र परिणाम में मिलते रहे। पेड़ों में बार-बार नए पल्लव और नए फल-फूल देते रहने में प्रकृति कोताही नहीं बरतती। उदार बना घाटा उठाते भरते लगते भर हैं,
वस्तुतः वे जो देते हैं उसे ब्याज समेत वसूल कर लेते हैं। इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित महामानवों में से प्रत्येक ने परमाणु की दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाई है। वे बीज की तरह गले और वृक्ष की तरह फले हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्राथमिक पराक्रम यह करना पड़ा कि संचित कुसंस्कारों की पशु प्रवृत्तियों से जूझें और उन्हें सुसंस्कारी बनने के लिए पूरी तरह दबाया तो बचा और तब छोड़ा जब वे छी बोल गई और संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंचे उठकर आदर्शवादी परमार्थ प्रवृत्ति को अंगीकार करने के लिए सहमत हो गई। नारद ने भगवान को नमन किया और उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते हुए जन जन को प्रज्ञा पुराण का संदेश सुनाने जागृत आत्माओं को प्रज्ञा अभियान प्रयासों में लगने का संकल्प लेकर प्रसन्न हृदय धरती पर उतरे। सप्त ऋषियों की तपोभूमि में थोड़ा विश्राम करके युगांतरीय चेतना के रूप में विश्वव्यापी बन गए। भक्त की स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती, वह भगवान का काम करने का संकल्प लेकर जन्मता है। वह अपने स्व को चेतन शक्ति में भुला देता है। देवर्षि नारद ने अपनी इच्छा को भगवान की प्रेरणा के साथ मिलाया। एक बार नारद स्वयं मोह में पड़े थे और अपने अहंकार के मद में प्रभु प्रेरणा को समझने में असफल रहे। भगवान ने उनका मोह भंग किया, उन्हें वास्तविकता से अवगत कराया। तब से उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब आगे से कभी भी अपनी इच्छा को प्रभु से अलग नहीं रखेंगे। प्रज्ञोपनिषद के प्रथम मंडल के प्रथम अध्याय का जो स्वाध्याय था वह पूरा हुआ। इस पर हम सभी चिंतन मनन करें और आगे इसके अनुरूप युग से के लिए हम सबसे अपेक्षा है, आशाएं हैं, युग परिवर्तन के जो हम सभी से आग्रह है, निवेदन है, जो उन्होंने हम सभी से अपेक्षाएं की है, उसको हम सभी चिंतन मनन करते हुए पूरे गुरु समर्पण भाव से इसका पालन करेंगे। ऐसी आज प्रथम नवरात्रि पर आप सभी को निवेदन, धन्यवाद, प्रणाम। गुरुचरण में प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम विश्वामिदेव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्मयाशुभः। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु। धन्यवाद।